हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, सभी को सत श्री अकाल, सभी को आदाब और सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? तो यस, आरआरबी जेईई की फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है और हमको वैकेंसीज का भी पता है कि डेट इज अराउंड 8000। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारा सीबीटी 1 होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 होगा आरआरबी जेईई का। तो इसमें सीबीटी 1 वाले पार्ट में साइंस जो कि सबसे ज्यादा वेटेज रख रही है, 30 नंबर आपका, यानी कि 30% यहीं से कवर अप हो जाएगा। 100 में से आपका 30 मार्क्स का तो साइंस ही है। अब क्वेश्चन ये है, कैसा आएगा साइंस का पेपर, यानी कैसा साइंस का पेपर आता था और कैसा आएगा, इस वाले पार्ट की जरा क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि सर यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन है। क्या हमको यहाँ पर डेप्थ में जाना है या फिर सीबीटी 1 वाला पार्ट है थोड़ा सा इजी होता है? तो एग्जैक्टली पेपर कैसा आता है अभी मैं आपके सामने उस पेपर का डिस्कशन करूंगा। लेकिन वहां पर जाने से पहले जरा एक चीज की क्लैरिटी दे दूं कि अगर आप गलत करते हैं आंसर, तो यस, हमको पता है नेगेटिव मार्किंग भी है ना। तो हम लोग आज सबसे पहले पेपर के क्वेश्चंस देखेंगे और फिर समझेंगे जब हम पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो किस तरीके से हमको साइंस वाले पार्ट में अप्रोच रखनी है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। कैसा आएगा साइंस का पेपर आपके आरआरबी जेईई के एग्जामिनेशन में, सारी कंफ्यूजन यहां पर अब दूर होंगी। तो शुरुआत करते हैं। तो गाइस, एज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड कि हम लोग जानते हैं कि आरआरबी जेईई वाले पार्ट में अगर मैं प्रीवियस ईयर वाला पार्ट सॉल्व कर लूं तो मुझे आइडिया लग जाएगा कि आरआरबी जेईई का लेवल कैसा रहता है। और अभी पेपर जो अब होगा, इससे पहले पेपर लास्ट ईयर नहीं हुआ था, ये हुआ था लॉकडाउन से पहले, यानी 2019 में। उससे पीछे अगर आप जाएंगे तो सर यस, देयर इज अ लॉट ऑफ गैप, है ना। 5 साल के बाद पेपर अब देखने को मिल रहा है। उससे पहले भी हमारा 2014 वाला पार्ट था, दैट इज देयर इज अ लॉट ऑफ गैप, राइट। तो अब पेपर जो 2015 में हुआ था या फिर 2019 में हुआ था, क्योंकि थे 18 वाले लेकिन हुआ वो 19 में है। तो यहाँ पे पेपर कैसा आया था, तो मैं ना आपको लेटेस्ट वाला पेपर दिखाऊंगा जो कि 2019 का था, और डेट भी बताऊंगा कौन सी तारीख का वो पेपर है। तो हम लोग सीधे पेपर पे डिस्कशन करते हैं कि जो पेपर आए थे वो कैसे आए थे। तो आपके सामने कि पेपर का क्वेश्चन प्रेजेंट है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। अब देखिए, मैं से याद कैसे रखूं कि सर जो मिश्र धातु होती है इसको याद करने का कोई तरीका है क्या? तो पहले तो आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मुझे पता है कि सर अगर आप यहाँ पे कॉपर और जिंक की बात करें, कॉपर और जिंक, तो सर हिंदी में कहते हैं मिश्र धातु और इंग्लिश में कहते हैं एलॉय। तो इससे मिलकर क्या बनता है? इससे मिलकर बनता है ब्रास। तो हम लोग सीधे सीधे यहाँ पे ब्रास पे आंसर लगा देंगे। लेकिन यहीं से और भी क्वेश्चन पूछ लेता है, और प्रश्न आपके बताया 2019 का ही पेपर है। आपसे पूछ सकता है, सर जो घंटा धातु होती है, यानी जो बेल मेटल होती है, सर ये किस चीज की मिश्र धातु है, यानी कि इसमें किस किस चीज का मिक्सचर है। तो आपको ना यहाँ पर रटना नहीं है भाई, कितनी चीजें रटोगे, याद तो करना ही है, लेकिन आप अपनी तरफ से ट्रिक भी तैयार करिए। जैसे मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, बेल मेटल, घंटा धातु, भगवान जी के मंदिर में जब जाते हैं तो सबसे पहले घंटी बजाएंगे, उसके बाद भगवान जी आपको कोटि कोटि प्रणाम। तो क्या करेंगे, भगवान जी के सामने नतमस्तक होंगे और भगवान जी को बोलेंगे आपको कोटि कोटि प्रणाम। तो आप क्या याद करेंगे, भगवान जी आपको कोटि कोटि प्रणाम। तो कोटि से क्या याद हो जाएगा, कोटि से आपको याद हो जाएगा कि बेल मेटल जो है दैट इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। सिंपल सा तरीका है। अब क्या ऐसी ट्रिक्स और भी जगह काम आ सकती हैं? बिल्कुल। आपको मैं बहुत सारी लोकेशन बताऊंगा, जैसे ब्रॉन्ज है तो उसमें ब्रो वाले पार्ट से आप कर लेंगे, या फिर आपसे पूछ ले जर्मन सिल्वर। तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, एग्जाम में पूछा भी गया है, ये 2019 में ही पूछा गया था कि जर्मन सिल्वर में कितना परसेंट सिल्वर है। तो याद रखना, जर्मन सिल्वर में नाम ही जर्मन वो सिल्वर दिख रहा है, लेकिन इसमें सिल्वर होता ही नहीं है। यहां पर जो सिल्वर का परसेंटेज है बेटा, वो 0% है। तो अब आप कहेंगे सर नाम में तो जर्मन सिल्वर लिखा है और इसमें सिल्वर ही नहीं है, क्यों नहीं है जी? यही तो कहोगे, क्या क्यों नहीं है जी? जब आप क्यों नहीं है जी कहेंगे तो क्या बनेगा, क्यों नहीं है जी, यही तो बोला मैंने, क्यों नहीं है जी। तो यहां पे दो क्वेश्चंस आपके रेडी हो गए। जर्मन सिल्वर में एक तो 0% सिल्वर है, दूसरा इसमें कॉपर, निकल और जिंक प्रेजेंट है, राइट। ऐसी स्टेनलेस स्टील का, स्टेनलेस स्टील की एक खास बात है, उसमें कभी जंग नहीं लगती, दैट रिमीन्स रस्ट फ्री। तो अब सर अगर मान लीजिए किसी चीज में जंग नहीं लग रही तो आप टेंशन से दूर हो गए ना, कि रोजाना आपको नई चीज नहीं खरीदनी। मान लो कि आपकी बोतल लोहे की बनी होती, या घर के बर्तन जो स्टेनलेस स्टील के बने हुए हैं, अगर वही बर्तन लोहे के होते तो रोजाना जंग लगती, हर 2 दिन बाद बदलने पड़ते। लेकिन अब आपको फिक्र नहीं है, मेनू फिक्र नहीं है कोई, क्या मेनू फिक्र नहीं है कोई। तो मेनू मैग्नीज, पी आयरन, कर क्रोमियम, नी निकल। तो ये सब चीजों से मिलकर क्या बना, स्टेनलेस स्टील। तो इस तरीके से आप लोग चीजों को याद करेंगे और यही लेवल आपके सामने प्रेजेंट है। तो ये तो बात रही केमिस्ट्री की। अब फिजिक्स वाले पार्ट पे चलते हैं। अब फिजिक्स का क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा है। अब फिजिक्स वाले पार्ट पर ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया ना, ये आपका 28 मई 2019 का था। ये क्वेश्चन जो पूछा गया है ये 28 मई 2019 का क्वेश्चन था, ठीक है। ये पेपर जो आपके सामने प्रेजेंट है 28 मई का है। अब मैं दूसरे दिन की शिफ्ट भी चेंज कर लेता हूं, उससे आपको आइडिया रहे हर शिफ्ट में कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे थे। चलिए
अब अगले दिन चलते हैं और ये है आपका 24 मई 2019 का पेपर का, ये क्वेश्चन है आपका 24 मई 2019 का। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा? क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेट। अब गाइस यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने गलती करी, मैक्सिमम बच्चा यहाँ गलती करते हुए गया, बट ये चीज़ हमने यूट्यूब में भी समझी है, पेड बैच में भी समझी है, क्या कि सर जब भी वेट की बात होगी तो वेट की यूनिट किससे निकालते हैं? वेट की यूनिट सर निकालने का सिंपल सा तरीका है, जब फोर्स की आप बात करते हैं, ये कहाँ से आया है? न्यूटन बाबा के दूसरे नियम से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी जेई में, एसएससी सीजीएल में, आरआरबी जेई, आरआरबी एलपी सब में पूछा जा चुका है कि F बराबर जो m इंटू ए वाला फॉर्मूला है, ये कहाँ से आया? तो ये न्यूटन बाबा के दूसरे नियम से आया। अब आप कहोगे सर इस फॉर्मूले को यहाँ क्यों बता रहे हो, तो वेट पूछ रहा है। अब मैं बताऊंगा सर वेट और फोर्स अभी आप लिंक कर पाएंगे, डेट इज वन एंड द सेम थिंग। कैसे? अब देखिए, जब वेट निकाला जाता है तो कैसे निकालते हैं? मास इंटू ग्रेविटी, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो जी क्या था? डेट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण। यानी कि सर ये रहा मास, ये रहा मास, ये रहा जी और ये रहा ए, ये दोनों एक ही तो चीज है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये भी त्वरण है, ये भी एक्सेलरेशन है। डेट मीन्स वेट की जो यूनिट निकलती है वो क्या निकलेगी? केजी इंटू त्वरण की इकाई क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या बन गया? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यही तो हमारी फोर्स की यूनिट है। यानी कि मैं ये लिख दूं या फिर ये लिख दूं, डेट इज वन एंड सेम थिंग। अब एन लिख दूं या फिर मैं ये कह दूं। तो डेट मीन्स कि जो वेट है उसकी यूनिट किलोग्राम नहीं होती बेटा। आप लोग अगर सोच रहे हैं तो किलोग्राम इसका आंसर है, नहीं। किलोग्राम जो है बेटा, ये जानबूझ के पहले ऑप्शन दिया था कि मैक्सिमम बच्चा गलती करे। ये तो द्रव्यमान की इकाई है, ये तो मास की इकाई होती है, यानी मास की यूनिट होती है। सो यहाँ पे वेट की यूनिट क्या होगी? वेट की यूनिट है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यूटन। तो प्लीज यहाँ पे गलती मत करना। तो ये लेवल है पेपर का, देखा। और हमको क्या करना, हमको लॉजिकली चीजों को समझना, जैसे मैंने आपको बताया। तो आपका जो पेपर है, श्योरिटी दे रहा हूं कि उसमें से आपका मैक्सिमम मार्क्स आ जाएंगे अगर आप सही तरीके से चीजों को समझेंगे। बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं पूछ रहा है, बट थोड़ा सा हमको अपने लॉजिक्स क्लियर रखने हैं। थोड़े से नहीं, लॉजिक्स तो हमेशा डेप्थ में, आपने लॉजिक्स तो अच्छे से क्लियर रखने हैं। चलिए, ये वाला पार्ट हुआ। अब अगला पेपर मैं दिखाता हूं आपको 26 मई 2019 का। कब का? 26 मई 2019। अब यहां पर देखिए साइंस में क्या क्वेश्चन पूछा। ये क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, क्या? वैलेंस शेल इज द डैश शेल ऑफ एवरी एलिमेंट। यानी जो संयोजी कोश होता है या फिर वैलेंस शेल होती है, वो हर तत्व का कौन सा कोश होता है? बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं सर सोडियम का उदाहरण ले लेता हूं। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो क्या बना? 281। तो जो सबसे बाहर वाली जो आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में, ये क्या है? ये वहता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? वैलेंस शेल में। यानी जो वैलेंस शेल है वो सबसे बाहर वाली शेल होती है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा? आउटर मोस्ट शेल आपका सही आंसर हो जाएगा, राइट। तो आपको एग्जामिनेशन में अपने बस लॉजिक्स क्लियर रखने हैं। और एक चीज याद रखना, सीबीटी 1 में जो साइंस है ना, इसमें आपका फिजिक्स भी आएगा बेटा, बायो भी आएगी और केमिस्ट्री भी आएगी। ये मैं बात कर रहा हूं किसकी? सीबीटी 1 की। लेकिन बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे क्लैरिटी नहीं होती सीबीटी 2 में क्या आता है। तो सीबीटी 2 में बायो नहीं आती, सीबीटी 2 में सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री आएगी। तो जो सीबीटी 1 है, यहाँ पर आपके जो साइंस आती है वो आती है 10वीं के लेवल की, जो कि आपके सामने मौजूद है। और सीबीटी 2 में आपके 11th और 12th वाले पार्ट से भी क्वेश्चन पुट अप होते हैं, राइट। तो ये था पूरा साइंस वाला पार्ट। अब यहाँ पर आपको जरा मैं अपनी क्लासेस का भी बता दूं। तो ये जो क्लासेस आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे जैसे आपने क्वेश्चन देखे, ये सब मैंने यूट्यूब पे भी कराए हैं और पेड बैच में तो हम पढ़ा ही रहे हैं। तो यूट्यूब और पेड बैच में जरा डिफरेंस समझते हैं। देखिए क्या है कि अपना जो यूट्यूब वाला पार्ट है, उसमें मैं रोजाना आप लोगों के लिए ये बताना जरूरी है, जिससे आप लोग याद रखें। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो अपने पास यूट्यूब की जो क्लासेस हैं, याद रखो सर, अपना यूट्यूब का सेशन रोजाना 9 से 10 बजे होता है, राइट। और यहाँ पर मैं टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ। इसका फायदा ये है कि हर चीज आपकी ना टॉपिक वाइज क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर टॉपिक वाइज क्लियर करने के लिए आप इंजीनियर्स अड्डा और रेलवेज अड्डा दोनों पर ही जोड़ सकते हैं। और अगर पेड बैच की बात करें तो हमारा पेड बैच 13 अगस्त से स्टार्ट हुआ है, राइट। और 13 अगस्त से जो बैच स्टार्ट हुआ है उसका नाम है तेजस, तेजस 1.0, जिसमें हमारा जो बैच है ये मैं सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक क्लासेस लाऊंगा। ये हो गया हमारा एप्लीकेशन पर। तो अगर आपको इस बैच में एनरोल करना है, जहाँ पे मैं बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊंगा, यहाँ पे मैं एनिमेशंस का भी यूज़ करूंगा और डिटेल में समझाऊंगा। अगर आपको इस वाले बैच में एनरोल करना है तो आप जाएंगे अड्डा 247 की वेबसाइट पर, आप टाइप करेंगे अड्डा 247 और यहाँ पे जो पहला ही लिंक पड़ा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे, ऑल कोर्सेज वाले पार्ट पे जाएंगे।
AJ एग्जाम, और जो भी आपकी ब्रांच है अपनी ब्रांच सेलेक्ट कर लेना, राइट। सो मैकेनिकल, इसमें RRB JEE। अब यहाँ पर ये जो बैच है आपके सामने प्रेजेंट है तेजस 1.0, राइट। और अभी तो इंडिपेंडेंस डे सेल भी चल रही है, जिसमें मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर हो रहा है और साथ में आपको डबल वैलिडिटी मिल रही है, यानी जो 6 महीने का बैच था वो 12 महीने के लिए। तो ये बैच आपका 13 अगस्त से स्टार्ट हो गया, राइट। तो ये जो 5,600 दिखा रहा है ना, इतना अमाउंट किसी को नहीं देना है, राइट। और बैचेस का भी मैं आपको बता चुका हूँ, डबल वैलिडिटी मिल रही है। तो आपको करना क्या, बाई नाउ पे जाएंगे और यहाँ पे कोड लगाएंगे Y723, और जैसे आप Y723 अप्लाई करेंगे आपको मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट, और ये बैच मिल जाएगा 1196 में। तो 1196 में जो 6 महीने का बैच था वो अब मिल रहा है 12 महीने के लिए। तो इंडिपेंडेंस डे सेल का यहाँ पे फ़ायदा उठा सकते हैं और आप आ सकते हैं लाइव। रोज़ाना मेरी 8 से 9 बैच की क्लासेस हैं और बाकी क्लासेस मेरे बैच के बाद ही आती हैं, राइट। सो यस, यहाँ पर आपका पूरा का पूरा स्टडी प्लान भी मेंशन है, सारी फैकल्टीज़ के बारे में पता है। तो आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में यहाँ पे पूछ सकते हैं, और मिलते हैं आप लोगों से क्लासेस में। दूसरा, YouTube पे भी जो मैं क्लासेस लेता हूँ उसकी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट PDF दे रहा हूँ। तो उन फ्री ऑफ कॉस्ट PDF में हिंदी और इंग्लिश में दोनों में सॉल्यूशंस प्रेजेंट हैं। वहाँ से आप लोग अपना टॉपिक वाइज, जब भी आप टॉपिक अपना खत्म करें तो उस लोकेशन से आप रिवाइज भी कर सकते हैं, राइट। अब सर, सो दिस इज ऑल अबाउट साइंस सेक्शन, और कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। और मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि 30 जो क्वेश्चन हैं, हर क्वेश्चन 1 नंबर का है, यानी कि 30 नंबर, या फिर 100 में से आपका 30 नंबर है, तो सिंपल सी बात 30% साइंस वाला पार्ट है, तो इट इज प्लेइंग अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट रोल। इस पार्ट को छोड़ना नहीं है, और कहीं भी समस्या है तो डोंट हेजिटेट टू आस्क मी। हर चीज़ का अपने पास सॉल्यूशन है, चाहे वो एग्जाम्पल्स देने हो, ट्रिक्स देनी हो, एनिमेशन चाहिए हो, सब कुछ अपने पास है। बस आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या समस्या है, मैं उसका निवारण करूंगा। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से क्लासेस में, तब तक अच्छे से ख्याल रखो। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद एंड यस, लव यू ऑल, प्लीज टेक केयर।